नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आपको स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की आवाज में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान से लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर ही बागियों के इंतजार में ही बगावत शुरू हो गई है। बेशक उत्तराखंड में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हरक सिंह रावत ने भले ही अब तक कांग्रेस में वापसी के कोई संकेत न दिए हों, लेकिन कांग्रेस के कई नेता हरक सिंह रावत सरीखे बागियों के दोबारा से पार्टी में स्वागत को आतुर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इसी आतुरता पर अब हरीश रावत ने दो टूक बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा, मुझे तकलीफ हो रही है कि 134-35 साल पुरानी पार्टी उत्तराखंड में प्रतीक्षारत दिखाई दे रही है। लगता है जैसे कि पार्टी इंतजार में है। कम से कम मैं ऐसी स्थिति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हरीश रावत का कहना है कि हम बाहें फैलाए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आने वाला दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा। पार्टी के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति क्या हो सकती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस में बागियों के इंतजार में बगावत साफ दिख रही है। आज की चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हरीश रावत का बयान सुन लीजिए। मैं कम से कम अपने आप को इस अपमानजनक स्थिति का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, और बजाय कि हम स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़े दिखाई दे और आने वाला कहीं दूर दूर तक नहीं है, इसीलिए मैंने इनसे कहा था भाई जो आना लाना है करो ना, 4 महीने के अंदर कर दो। अब वो तो समय बीत गया, अब तो समय बीत गया। तो पार्टी को इतनी अपमानजनक स्थिति में नहीं आना चाहिए कि हम किसी के प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दें। उधर हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कौन किसे पसंद आ रहा है ये मायने नहीं रखता। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन पार्टी में आएगा और कौन नहीं, जबकि बीजेपी इस पूरे विवाद पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास ना तो मुद्दे हैं और ना ही नेतृत्व है, जबकि इंतजार दूसरे नेताओं के आने का है। बारे में कोई भी बात हमारे स्तर पे नहीं हो सकती। जो भी निर्णय होना होता है वो कांग्रेस के हाईकमान को करना है, सोनिया जी को करना है, राहुल जी को करना है। और मैं समझता हूं कि हम लोग इसमें बिला वजह टिप्पणी करें, हमारी पसंद है नापसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको पसंद नहीं रहते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पार्टी में उनका आना या पार्टी में उनका लिया जाना वो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, वो हम लोग तय नहीं करते। कांग्रेस के अंदर गंभीर गृह युद्ध चल रहा है और अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इससे साफ है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच भी बहुत गंभीर रूप से तनाव की स्थितियां हैं। पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसके अपने पास कोई खास कहने के लिए ना तो बात है, ना मुद्दे हैं, ना नेतृत्व है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आइए सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूं। दरअसल हमारे साथ विपिन कैंथोला जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इनके अलावा हमारे साथ गरिमा दसोनी जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। गरिमा जी, आपका भी स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले गरिमा जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी, आखिर चल क्या रहा है? अभी कोई आ भी नहीं रहा, किसी के आने के संकेत भी नहीं है, सीधे सीधे कुछ भी क्लियर नहीं है, फिर ये बगावत की बू क्यों पार्टी के अंदर से अभी से? मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। आपने कहा कि जल्दबाजी है, कयासों की राजनीति प्रदेश के अंदर हो रही है। क्या कोई प्रस्ताव हरक सिंह रावत जी की तरफ से आया है कि वो पार्टी बदलना चाहते हैं या दल बदलना चाहते हैं? ऐसा तो कोई प्रस्ताव उनकी किसी नहीं आया। तो यही सवाल का जवाब भी है कि जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना, और ये सारे समीकरणों को देखकर जिस स्तर पर ये निर्णय लिए जाते हैं, मुझे लगता है अभी वहां से तो कोई बात आई नहीं है। ये बिना आग के धुएं की तरह दिखाई पड़ता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम पार्टी फोरम पे कोई इशू आता है तो हम उसको एड्रेस करते हैं और उसी के लिए अधिकृत भी होते हैं। अभी ये पार्टी फोरम पे तो ये मसला आया भी नहीं है, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कोई भी वक्तव्य देना जल्दबाजी होगी। और मैं उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूं कि मैं कोई इस पर बयानबाजी करूं कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो तो हरक सिंह जी बता सकते हैं कि वो पार्टी बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते। और
आ रहे हैं अगर, तो पार्टी लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, ये मेरे स्तर पर डिसाइड नहीं होता है। हम पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं। ये हमारा हाईकमान समीकरणों को देखते हुए राजनीतिक दृष्टि से ये सारी बातों को डिसाइड करते हैं, और उसका समय शायद अभी नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि अभी इस चर्चा के लिए भी, जो आपके चैनल पर चर्चा हो रही है, इसके लिए भी जल्दबाजी है। नहीं, जल्दबाजी इसलिए हो रही है ना कि सीधे सीधे अगर हरीश रावत को बात करें, वो अपनी हर बात में, कोई बात उनकी ऐसी नहीं है, अगर वो दिन में 2 बार भी मीडिया से बात कर रहे हैं तो उसमें इस बात का जिक्र वो जरूर कर रहे हैं। जल्दबाजी हमें नहीं हो रही। पता नहीं हरीश रावत जी क्यों ये बातें कह रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये मुद्दा लाना पड़ा कि आखिर चल क्या रहा है उत्तराखंड में कांग्रेस में। आप भी मैडम इस बात को बखूबी समझती होंगी कि जब आईडी लगाकर सवाल पूछा जाएगा किसी नेता से तो वो प्रतिक्रिया देगा। नहीं तो अरे कमाल कर दिया, कमाल कर रही है गरिमा जी, कुछ भी थोड़ा ही ना बोल दिया जाएगा। अगर कैमरा और आईडी सामने आ गई तो इसका ये मतलब थोड़ा ही ना है कि कुछ भी बोल देंगे। कहीं ना कहीं बातों में कुछ तो सच्चाई होती है, तभी बोला जाता है। ये बात आप कैसे कह रही है कि कैमरा और आईडी देखी और बोल दिया? मेरी बात सुनिए जी। अगर रावत जी को इस इशू पर अपना कोई मंतव्य, अपना कोई वक्तव्य रखना होता तो वो नेचुरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उसमें अपनी बात रखते। अब अगर उनसे सवाल पूछा गया या माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल पूछा गया तो प्रतिक्रियाएं भी जरूर आएंगी। सवाल के जवाब, सवाल का उत्तर जरूर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी हो और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हो कि हमारे दिल के दरवाजे और हमारे दल के दरवाजे खुले हैं। अभी तो जिसने आना है उसने ही अभी ये प्रस्ताव नहीं रखा है कि मुझे आपके दल में आना है। तो फिर ये सारी जो है ये धुआंबाजी की राजनीति है। अभी ये जल्दबाजी है कुछ भी कहना, किसी के लिए भी और किसी स्तर पर भी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अब हम बीजेपी का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार मुस्कुरा रहे हैं विपिन जी बैठे हुए, और उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी बहुत चुटकियां ले रही है क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि वो तय ही नहीं कर पा रहे कि भाई किसे लेना है किसे नहीं लेना है। कांग्रेस में जो दो फाड़ हो रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं विपिन जी? देखिए मैम, जिस प्रकार से आज इनका प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है, कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी, उन्होंने बोला है और उनकी अपनी ये सोच होगी उनकी पार्टी का क्या है क्या नहीं है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जिस प्रकार से इनके आला नेता आए दिन आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अगर जो आप देखेंगे तो इनके आला नेता आपस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अगर जो कोई कार्यक्रम होता है, प्रदेश अध्यक्ष जी कोई कार्यक्रम करते हैं तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी कुछ और ही कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये तो इनकी आज से नहीं पहले से चला आ रहा, आज ये दिख भी गया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो चुनावी वर्ष है उसको देखते हुए ये आस आज टकटकी लगाए खड़े हैं दूसरे दलों की ओर कि कुछ होगा कुछ होगा, क्योंकि आज ना कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा है, ना कांग्रेस के पास नेतृत्व है, कुछ भी नहीं है यार। इसको देख करके तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि सूत न कपास और जुलाहों में लठम लठा चल रही है। और अगर जो किसी के आने और जाने की बात है तो इसमें ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि क्या है क्या गरिमा जी कुछ जवाब देना चाह रही हैं। ठीक है गरिमा जी। मुझे जब अभी आपने भसीन जी का भी मुझे बयान सुनाया और अभी विपिन केंतुला जी भी कह रहे हैं कि सूत न कपास और जुलाहों में लठम लठ, मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को तो भर भर के आपने इतने मुद्दे दिए हैं हुजूर कि आपके लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा चुनाव में। आपके श्रम विभाग में क्या सब्जी मंडी क्या मछली बाजार चल रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, तो दोनों दिग्गज नेता हैं। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है संविधान में कि सबने एक ही फोरम पे आना है। आपके तो आयुष मंत्रालय का अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम था, आयुष मंत्री नदारद थे और मुख्यमंत्री शामिल हो रखे थे उस कार्यक्रम में। तो आप अपनी बात करिए कि आपके वहां शीत युद्ध से लेकर गृह युद्ध से लेकर नूरा कुश्ती और पूरी तरह से लठम लठ जो चल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों में हो, चाहे मंत्री परिषद के सदस्य और उनके विभागीय सचिवों में हो, चाहे
चाहे आपस में दो विधायकों की हो, आपके तो लोहाघाट के विधायक जी विधानसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव लेकर आ गए। तो आप हमें मुद्दों की बात ना बताइए। मुद्दे तो आपने कोरोना काल की विफलता से लेकर अपनी पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न से लेकर देवस्थानम बोर्ड के गठन से लेकर प्राधिकरण के गठन से गरिमा जी, जो मुद्दे अब आप सारे गिना रही हैं, आपको नहीं लगता कि आप सही से रखने में विफल साबित हुए हैं? क्योंकि आप यहां बैठकर तो गिना रही हैं, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की, आपने खुद कहा कि बहुत मुद्दे आपको बीजेपी ने दिए, लेकिन आप उसे माफ कीजिएगा कैश नहीं कर पाई। और रही बात इस बात की कि इस पर हम क्यों बहस कर रहे हैं या ये बात क्यों उठ रही है, दरअसल हरीश रावत ने आज भी साफ साफ ये बात कही है। मैं उनका बयान आपको बता देती हूं कि मुझे तकलीफ हो रही है कि 134-35 साल पुरानी पार्टी उत्तराखंड में प्रतीक्षा रत दिखाई दे रही है। और साथ ही वो आगे ये भी कहते हैं कि लगता है जैसे कि पार्टी इंतजार में है। कम से कम मैं ऐसी स्थिति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने साफ कहा कि हम बाहें फैलाई दिखाई दे रहे हैं, जबकि आने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। पार्टी के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति क्या हो सकती है? उनके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी आपके। आपने कहा कि हम धरातल पर इन मुद्दों को भुनाते हुए नहीं दिखे। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं अकेले प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते 5 मुकदमे झेल रही हूँ इस तानाशाही सरकार के, इन मुद्दों को उठाने की वजह से। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष दर्जन भर मुकदमे झेल रहे हैं इस सत्तारूढ़ दल की तानाशाही के रवैये के वजह, क्योंकि हम जन विरोधी इनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे, इसलिए हम पर मुकदमे कर दिए गए मैडम। और आप कह रही हैं कि हमने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। महंगाई से लेकर यौन उत्पीड़न से लेकर देवस्थानम बोर्ड के गठन से लेकर इनकी आपदा में, दैवीय आपदा में इनकी निष्क्रियता से लेकर हमने कौन सा मुद्दा है जो हमने नहीं उठाया? तो और हमारी गरिमा जी वही तो कह रही हूँ, कमी मुझे कहाँ नजर आ रही है? कमी यही नजर आ रही है ना कि मुद्दे आपने उठाए, खिलाफत में आप आए और मुकदमे भी आप ही के खिलाफ दर्ज हो गए। तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह गई। जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए उनके तो नहीं हुए, उल्टे मुद्दे आपने उठाए, आप ही के खिलाफ हो गए। चलिए ठीक है, विपिन जी का रुख कर लेते हैं। दूसरी बात जो आपने कही हरीश रावत जी की बात आपने कही, हरीश रावत जी ने जी विपिन जी, मैं हरीश रावत जी की बात पर अगर कहूं तो मुझे विपिन कैंतुला जी का सिर्फ एक जवाब चाहिए। मुझे जवाब ये चाहिए कि 3.5 साल तक एक व्यक्ति को गोद में बैठाने के बाद आपने बोर्ड के अध्यक्ष पद से उनको दरकिनार कर दिया। मैं हरक सिंह जी की बात कर रही हूँ। कैंतुला जी बस मेरा इस बात का जवाब दे दें कि उनको अध्यक्ष पद से क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में अलग किया गया है, और अगर हाँ तो क्यों आप ऐसे भ्रष्टाचारी को कांग्रेस से ले गए जिसके लिए आप पिछले 15 साल से भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कहते रहे। 2016 में आपने गंगा से नहाया हुआ समझ के उनको अपने दल में ले लिया, फिर 3.5 साल तक आपने गोद में बैठाए रखा, बगलगीर बनाए रखा। 3.5 साल के बाद जब चुनाव की बेला आई तो आप ये बलि का बकरा उनको बना के ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी था ये, इसलिए हमने बोर्ड के अध्यक्ष जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विपिन जी। भ्रष्टाचारी थे तो आप क्यों लेके गए? ठीक है विपिन जी, पहले तो ये बताएं कि बोर्ड के अध्यक्ष पद से क्यों हटाया? गरिमा जी आप बोलती रहेंगी पूरा, ठीक है अब सुन लीजिए, विपिन जी को सुन लीजिए। भाषण मत ये हो गया है। ठीक है बोलिए। देखिए मैडम, पहले तो इनको पता होना चाहिए कि जो जिस श्रम बोर्ड की ये बात कर रहे हैं उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, और वो समाप्त होने के बाद नई कार्यकाल के अध्यक्ष को बनना था, तो वो सरकार ने बनाया। मुख्यमंत्री जी का वो स्वविवेक होता है, मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है, उन्होंने किसको क्या जिम्मेवारी देनी उन्होंने दी है। दूसरा देखिए, आप कह रही थी कि हरीश रावत जी कह रहे हैं, आपने पूरा नहीं, आप उसको ये भी सुनिए कि 4 महीने पहले हमने कहा था कि ला सकते हैं। हरीश रावत जी भी खड़े हैं कि कोई आए। अब वो आज 4 महीने बाद कह रहे कि 4 महीने पहले अगर जो लाना था तो ले आते। अब ये लोग अभी कह रही थी, इनकी प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, अब ये कहते हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, इनके क्या ये प्रदेश अध्यक्ष इनके जो हैं वो क्या ऑथेंटिसिटी नहीं है? क्या उन्होंने जो बोला है वो काटने की जरूरत है कि नहीं है? अपने अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है पार्टी के नेताओं को? पार्टी के कांग्रेस का छोड़ दीजिए, विपिन जी अपना बता दीजिए। आप क्यों नाराजगी दूर नहीं कर पाए? नहीं, विपिन जी तो चार्टर प्लेन लेके इंतजार कर रहे थे। आप तो चार्टर प्लेन लगा के इंतजार कर रहे थे कि कोई आए। कम से कम चार्टर प्लेन नहीं बिछा रखा है कांग्रेस पार्टी ने ताज होटल में। और ठीक है विपिन जी, आप ही बता दीजिए आखिर हुआ क्या, क्यों ये मुद्दा इतना गरमाया? आपने तो लीला पैलेस में बुकिंग कर रखी थी जनाब 10 लोगों की पहले से। एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है गरिमा जी सुन लेते हैं, विपिन जी को सुन लेते हैं। विपिन जी, है जिस प्रकार से कांग्रेस में सारा चल रहा है खेल, और कांग्रेस
आज जिस प्रकार से अपनी उसको बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनके नेता आपस में जिस प्रकार से सिर फटबुल कर रहे हैं, ये ऐसे ही यहाँ भी देखते हैं। कहीं पर आप बता दीजिए कि हरक सिंह रावत जी किसी प्रकार पड़े हैं कैंतुला जी। एक मिनट सुनने दीजिए जी। मैं नहीं बोला गरिमा जी, देखिए आप इस प्रकार से करती है, फिर डिबेट को खराब एक एक करके बोलिए, एक एक करके। विपिन जी अपनी बात रखिए, क्या कह रहे हैं आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आप इतनी देर तक बोलती रही, मैं बीच में बोला क्या? नहीं, बोलिए विपिन जी, बोलिए। आप अपनी बात आ देंगे, इसका मतलब तो फिर पूरा आधा घंटा आप ही डिबेट कर लीजिए, दूसरे प्रवक्ताओं को मत बुलाया करें आप लोग। अरे विपिन जी, आप पूरा वक्त दे रहे हैं तो आप ऐसे टाइम जाया कर रहे हैं, बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। ये कह रहा हूं कि कहीं पर देखिए, जिस प्रकार से वो 3 साल का कार्यकाल होता है किसी भी बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी का विवेक अधिकार होता है, मुख्यमंत्री जी का ये स्वविवेक होता है कि अपने उसके कैबिनेट के अंदर किस प्रकार से चीजें करते हैं, अपने किस सहयोगी को किस प्रकार से काम देते हैं, और जिनको अध्यक्ष बनाया गया हमारे संगठन के पार्टी के नेता हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो क्या ये बात हरक सिंह रावत नहीं जानते थे? उन्हें जानकारी नहीं थी कि कैसे काम होता है और यह कितने वक्त का कार्यकाल है? क्यों उन्होंने आप लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए थे? क्यों आप लोगों से उन्होंने संपर्क कोई भी करना बंद कर दिया था? रावत जी ने कहा संपर्क, हरक सिंह रावत जी प्रत्येक कार्यक्रम में जा रहे हैं, परसों भी मुख्यमंत्री जी के साथ वन के कार्यक्रम में थे। ये तो कांग्रेस केवल और केवल हवा बनाने का काम करती है। कभी आजकल हमारे प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, सारे मंत्री विधायक जितने हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रदेश के पदाधिकारी, सारे प्रशिक्षण वर्गों में सबकी ड्यूटियां लगी हैं, सारे प्रशिक्षण वर्गों में जाकर के प्रशिक्षण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मंत्री जी का भी प्रशिक्षण वर्ग रहा होगा, कहीं ना कहीं उनका उद्बोधन रहा होगा। हमारी पार्टी के अंदर काम चल रहा है, हमारी पार्टी के अंदर प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, मंत्री लोगों की भी ड्यूटियां लगी हुई है, कहीं रहे होंगे, नहीं आए होंगे कार्यक्रम में, तो इसमें क्या है। लेकिन परसों तो अभी 2 दिन पहले का कार्यक्रम था, उसमें 2 दिन पहले की बात नहीं कर रही सर, ये जिस कार्यक्रम की मैं बात कर रही हूँ, ये कार्यक्रम पिछले कई दिन से चल रहा है। 2 दिन पहले कार्यक्रम की बात नहीं कर रही। हमने देखा कैसे मुख्यमंत्री तक से मिलने का वक्त उन्होंने पूरा दिन बिता करके आगे नहीं हुई, फिर खबर आई कि दूसरे दिन मुलाकात होगी, उसके बाद फिर खबर आती है ट्रांसफर को। एक चीज थोड़ी नहीं सर, बहुत चीजें बिगड़ी हैं, आप माने या ना माने। इस बीच नाराजगी तो थी, और जब आप के लीडरान से पूछा जाता था, वहां पर तो कहा जाता था कि हमारी बात नहीं हो पा रही है। बात क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि हरक सिंह रावत फोन नहीं उठा रहे थे। तो सर कुछ तो वजह रही होगी। ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता सर, ऐसे ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ठीक है गरिमा जी, आपको क्या लग रहा है? सीधी सी बात में हरीश रावत जी की बात दोहराऊंगी, जो पार्टी में आना ही नहीं चाहता उसका इंतजार क्यों? नहीं, निश्चित तौर पर मैं वही आपसे कह रही हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में जनादेश का बहुत सम्मान है, जनता सर्वोपरि है। जनता का जो भी जनादेश होता है हम लोग अपने सर माथे लगाते हैं, जो सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है। अब जनता ने जनादेश अगर कांग्रेस के टिकट पर दिया था 2012 में, हाथ के निशान पर दिया था, आपने उस जनादेश का अपमान किया, आप चले गए भाजपा में। अब आप जो है फिर से वहां रंग बदल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता से आपको आशीर्वाद लेना होगा, जनता से माफी तो मांगनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिपाटी है, ये बहुत अच्छी परिपाटी नहीं है, ये अवसरवादिता की राजनीति है। लोग कहते हैं कि हम अपमानित हो रहे थे पुराने दल में, इसलिए नए दल में गए, हम तिरस्कृत हो रहे थे। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी होती है पॉलिटिक्स ऑफ सुटेबिलिटी, और यहां पर वही देखने को मिल रही है कि जहां आपको सुटेबल लगेगा वहां आप जाएंगे, आपको बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया। ये कैंतुला जी हमें बता रहे, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए आज। इन्होंने बताया कि टर्म पूरा हो गया था, टेन्योर पूरा हो गया था, लेकिन हरक सिंह जी तो बार बार मुख्यमंत्री के इस निर्णय का विरोध करते हुए पिछले 10 दिन से नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुझे असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से, न्याय संगत तरीके से नहीं निकाला गया है। मतलब कि मेरी सचिव को भी, दमयंती रावत को भी जो निकाला गया है वो न्याय संगत प्रक्रिया के तहत नहीं निकाला गया। तो क्या हरक सिंह रावत जी इतने अनपढ़ हैं या इतने बेवकूफ हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा टेन्योर खत्म हो गया था? भाई, मैंने वही तो सवाल किया विपिन जी से, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी इस बात की? उन्हें नहीं पता था? ठीक है विपिन कैंथोले जी, कांग्रेस इसे अपमानजनक स्थिति मान रही है, क्या लग रहा है आपको? उत्तराखंड कांग्रेस में अपमानजनक हालत में कौन लाया है उत्तराखंड कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को अपमानजनक हालत में कांग्रेस बता सकती कौन लेके आया उन्हें अपमानजनक हालत में? हमारा तो ये साफ कहना है कि कहीं पर आप बता दीजिए कि हरक सिंह रावत जी मुख्यमंत्री जी के यौन उत्पीड़न करते हैं अपनी महिला कार्यकर्ता का। आपके भाजपा के विधायक द्वारा हार्ट के बच्ची पैदा करते हैं एक लड़की से, और
से लेकर कठुआ तक और कानपुर से लेकर कोलकाता तक, कोलकाता से लेकर देहरादून तक आज हो रहा है। स्वयं सेवी संगठन में आपके क्या गोरख धंधा चल रहा है उसके वीडियोस हमने सबने देखे। तो ये मत कहिए कांग्रेस पार्टी का अपमान हो रहा। कांग्रेस पार्टी गौरवशाली पार्टी थी, गौरवशाली इतिहास की पार्टी है, महापुरुष हमारी पार्टी में है। इसलिए ठीक है गरिमा जी, ठीक है विपिन जी, ठीक है विपिन जी से मेरा आखिरी सवाल। विपिन जी, अब जिस तरीके से लगातार कयासबाजी चल रही है कि हरक सिंह रावत का इंतजार भी हो रहा है और आप कांग्रेस में बगावत भी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या बीजेपी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि हरक सिंह रावत कहीं नहीं जाएंगे, या अगर वो जाने की कोशिश भी करेंगे तो रोक लिया जाएगा? वो कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। कहीं पर भी उनके बयान में ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं संगठन जो तय करेगा, मैं संगठन की बात को मानूंगा और मैं संगठन का एक सच्चा सिपाही होने के नाते जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, मैं उस बात को मानूंगा। कांग्रेस तो उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 4 महीने पहले अगर जो लाना था तो ले आते। इसका मतलब उनको अपने पे भी भरोसा नहीं है, अपने प्रदेश के नेताओं पर भी भरोसा नहीं है और देश के नेताओं पर भी भरोसा नहीं है। देश से लेकर के ऊपर तक देखिए, इनके नेताओं के आपस में बगावत होती रहती है, इनके नेता आपस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी आप देखिए बीच में राष्ट्रीय टीम में किस प्रकार से कितने लोगों को नोटिस दिया गया, क्या दिया गया, ये इनका इंटरनल मसला है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इनके इन मसलों से कोई वो होने वाला नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो चलिए ठीक है, उम्मीद हम यही करते हैं कि जो अपने मसले चल रहे हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी सही से सुलझाने में कामयाब है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन कैंथोले जी आपका और गरिमा दसोनी जी आपका। माफी चाहूंगी वक्त की कमी है। तो अब सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में दो फाड़ है या फिर क्या बागियों की घर वापसी पर यह तकरार है? फिलहाल इसी के साथ इंतजार है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है कांग्रेस के अंदर भी, साथ ही साथ बीजेपी मनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, और अगर मना लेती है तो अपनी बातों पर हरक सिंह रावत टिक पाते हैं या नहीं। इस डिबेट में अभी के लिए नहीं, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।